ये चैनल केवल मनोरंजन है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। ये फोन क्यों नहीं पिक कर रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रिया, जो कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, वो अपने होम टाउन से दूर दिल्ली में आई हुई थी पढ़ाई करने के लिए। मगर कोरोना वायरस के चलते हुए सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हुए थे, इसलिए वो भी क्लास नहीं जा रही थी। इस पैंडेमिक के आने से पहले प्रिया एक बुक स्टोर में काम करा करती थी। उस बुक स्टोर की सैलरी से उसका खर्चा सही चल जाया करता था। वो अपनी ट्यूशन की फीस दे भी दिया करती थी और अपने घर के खाने का खर्चा भी निकाल लिया करती थी। मगर इस महामारी की वजह से उसकी जॉब चली गई। कुछ दिन तो सब सही था, मगर थोड़े ही दिनों बाद उसको पैसों की दिक्कत होने लगी। काफी दिनों तक जॉब ढूंढने के बाद उसे एक रेस्टोरेंट में पिज्जा गर्ल का काम मिल चुका था। उसे अब ये जॉब करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और वो इस जॉब को काफ़ी पसंद भी करने लगी थी, क्योंकि वायरस के चलते हुए लोग काफ़ी डरे हुए थे और अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। इसलिए रेस्टोरेंट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक खाली ही रहता था और उसको इसीलिए पढ़ने का समय भी मिल जाया करता था। एक दिन उसके बॉस को घर जल्दी जाना था, इसलिए वो प्रिया को रेस्टोरेंट की चाबी देके चले गया और उससे कहता गया, प्रिया, तुम जाते हुए रेस्टोरेंट को बंद कर देना। मुझे आज घर जल्दी जाना है, मुझे कुछ काम है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कीज मुझे दे दो और मैं रेस्टोरेंट बंद करती हुई घर चली जाऊंगी। ठीक है, तो कीज मैंने काउंटर पे रख दी है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके बता देना। और ये कह के उसका बॉस रेस्टोरेंट से चले गया। अब रेस्टोरेंट में बस प्रिया ही अकेले बची हुई थी। प्रिया को पता था रश बहुत ही कम होने वाला है, इसीलिए उसने अपना फोन निकाला और वक्त को काटने के लिए वो वीडियोस देखने लगी। वीडियो देखते देखते उसका ध्यान अचानक से रेस्टोरेंट के डोर पे हो रही हलचल पे गया। जब उसने डोर की ओर देखा तो उसे डोर पे एक औरत खड़ी हुई नजर आई, जो कि रेस्टोरेंट के दरवाजे से प्रिया को ही देख रही थी। वो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आ रही थी, बस बाहर ही खड़ी हुई थी और प्रिया को वहीं से देखे जा रही थी। प्रिया को ये देख के बहुत ही अजीब लगा, मगर उसने यही सोचा कि अगर वो अंदर नहीं आ रही है तो उससे बोलना सही नहीं है। इसलिए उससे ध्यान हटा के प्रिया वापस अपने फ़ोन में देखने लगी। भले ही प्रिया अपने फ़ोन में देख रही थी, मगर उसका ध्यान उसी औरत पे था। जब प्रिया ने वापस उस दरवाजे की ओर देखा तो वो औरत वहाँ पे नहीं थी और प्रिया ने ये देख के चैन की सांस ली। कौन थी औरत? कैसे अजीब तरीके से मुझे देख रही थी? प्रिया ने जब घड़ी की ओर नज़र घुमाई तो उसने देखा कि 11 बज चुके थे। उसने रेस्टोरेंट को बंद करने का इरादा किया और अपने घर जाने का फैसला किया, क्योंकि उस औरत के आने के बाद प्रिया कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। प्रिया घर जाने के लिए अपना बैग पैक कर ही रही थी कि अचानक से उसे कांच टूटने की आवाज़ आती है और वो बहुत तेज डर जाती है। वो पलट के देखती है तो पाती है कि किसी ने पत्थर मार के उसके फ्रंट डोर को तोड़ दिया है। मगर ये बात अजीब थी कि डोर पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। वहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर प्रिया और भी ज़्यादा घबरा जाती है। वो भाग के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करती है, मगर वहाँ पे भी उसे कोई नजर नहीं आता। ये देख के प्रिया बहुत ही ज़्यादा तेज घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए। डर के मारे उसके हाथ तक कांपने लगते हैं, मगर वो हिम्मत करके
कैसे ना कैसे अपने बॉस को कॉल करती है। ये फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रिया बहुत मुश्किल से अपने डर पे वापस काबू कर पाती है और अपना बैग उठा के घर जाने के लिए तैयारी करती है। वो रेस्टोरेंट के बाहर कदम रखते ही चारों ओर देखती है, मगर दूर दूर तक बस सन्नाटा ही होता है। यहाँ तक स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हो चुकी होती हैं। वो अपने बैग से अपनी कार की कीज निकालती है और अपनी कार की ओर चलने लगती है। थोड़ी देर चलने पर प्रिया को अपने पीछे किसी की कदमों की आवाज़ आने लगती है, मानो उसे कोई फॉलो कर रहा हो। प्रिया अचानक से वापस पलट के पीछे देखती है, मगर पीछे कोई नहीं होता। अब प्रिया बहुत ही तेज घबरा जाती है। डर के मारे उसकी पसीने आने लग जाते हैं। वो वापस मुड़ती है और तेजी से अपनी कार की ओर चलने लगती है, मगर वो फुटस्टेप उसका पीछा कर रहे होते हैं। और हैरानी की बात तो ये थी कि पीछे पलट के जब भी प्रिया देखती तो उसे कोई नज़र नहीं आता, मगर अब प्रिया को अपने पीछे किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देती है। और प्रिया जब इस बार पलट के वापस पीछे देखती है तो उसे वही औरत जो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई थी वही दिखाई देती है, और उसके हाथ में पत्थर होता है जो प्रिया की ओर ही भाग रही होती है। वो चिल्ला रही होती है, पता नहीं क्या कह रही थी, मगर प्रिया इस बात पे गौर ना करते हुए अपनी कार की ओर भागने लगती है। जल्दी से वो अपनी कार का दरवाज़ा खोलती है और अंदर बैठ जाती है। कार की कीज लगाने की कोशिश करती है, मगर डर के मारे उसके हाथ से कार की कीज गिर जाती है। वो औरत उसकी कार की ओर आ जाती है और तेज तेज उसकी कार पे मारने लग जाती है। प्रिया डरती हुई नीचे से कीज उठाती है और वापस कार में लगाती है और कार शुरू कर देती है। और प्रिया जैसी ना तैसी करके उस औरत से पीछा छुड़ा के अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही प्रिया अपनी बॉस को वापस कॉल लगाती है। इस बार उसका बॉस कॉल पिक कर लेता है और प्रिया उसे सब बता देती है कि रेस्टोरेंट में आज क्या क्या हुआ। ये सुन के उसको बॉस कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुन के प्रिया हैरान हो जाती है। वो उसे बताता है कि वहीं रेस्टोरेंट के इलाके के पास कहते हैं एक पागल औरत रहती है जो कि ऐसे ही लोगों पे पत्थर मारती है और उनका पीछा करती है। मगर उसने साथ ही साथ प्रिया को ये भी बताया कि उस औरत को बहुत ही कम लोग आज तक देख पाए हैं। कहते तो ये भी है कि वो एक चुड़ैल है, क्योंकि वो अचानक से ही गायब भी हो जाती है। ये सारी बात सुन के प्रिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वापस दोबारा उस जॉब पे कभी नहीं जाती। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें